और ये हो सेठ हमार मिठाई ना मैं कही रही फोटो हम ना के गिरा रहा सनूरा कहीं उठा ला सनूरा पता ही नहीं पुआर से कचरा रखे ए सिंदूर एक दीवा लिया दो एमे से मिठाई में से कहना दे दला हलो ना खा कर ले लो अरे हम कुछ ना करें मुंह नहीं किलो ले हम घर ही जाए तो हम नहा के बिना पूजा पहले ले आई परसा दिया चाय पानी हो गए कि लो तुम परसा दिया हां और चढ़ाव का नारियल बा काज नहीं नारियल के कराओ ना ले ले बानी हम हमार अपन धर हमार नारियल बा नारियल हां और पूरे सामान हम ना अच्छा केना होई ना ना हम से करो भाई काम हाँ छोटकी दी के खाला ना ये लो नु बाले यहाँ के खूब बढ़िया छूट गइल बा ई सब मारे में दसा भी आई देखा ना पूरा खोपड़ा ये छोड़ा दल बनिया के ऊपर आके ये ना है बीपी आने वाला है खाली प्रसादी कोई भी चीज उधर मत फेंकिएगा लोग गाली के अंदर गाली बना दो दूध थोड़ा थोड़ा बनेगा हम ब्रश करने जा रहे हैं खाली अथी रहला लेकिन मेरा टारगेट है वहाँ का है रसगुल्ला है हाँ मुँह तो धोइले बनी ले बनता है रसगुल्ला है और चीरा रहा ला और मैं डाल दी है फ्रिज में खोल के कोई आओ तो एगो दो तो आंटी जी लोग के देवे के पड़ी हाँ हां तो इसलिए हम चाय से खाई चीनी खोई ले जा खोई सिंदूरवा दे दो ए दादा हां ठीक है सेनुरवा अलगे किनाई रहे दो किनले ना हम सिंकी में वो कोरिया में बन ले देख में तो लगते नहीं है एगो में ले दादा काले बाबू तो सारा है चाय अरे चाय ना चाहिए ले ले हम ना लेके जाएं बस ये पूरी सेनुरवा मियां में खाए खातिर रास्ता में रहुआ अपना की काल भाई हमार नारियल दे एगो बाग प्रसादी तो गाइस तो यहाँ पर पूरा खरीद के इस बार लाए हैं माला तो आप लोग को दिखाएंगे कि कैठो लाए हैं लग रहा है कि दुकान खोलना है क्या है ना कि कोई क्रिएटर भी कोई देखता है ना पिछले बार लाए थे तो किट्टू हमको बोले कि आंटी जी बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी तो दे दिए हमको हमारे पास कुछ रहता है ना कोई बोलता है तो लगता है कि चलो दे दो तो इसीलिए हम ले लिए 6-7 लिए हैं तो इसको आप लोग को बाद में दिखाएंगे और यहाँ पे प्रसाद है कुछ जो बांटने के लिए प्रसाद लाए हैं हो गई छोड़ा होना हो के ना हूँ बढ़िया में या तो बड़ी बड़ी में रख ले ना दे दे बाहर कहीं से आने के बाद ना कुछ नहीं तो प्रसाद उरसाद लेके आना चाहिए तो प्रसाद लाए हैं सबको बांटने के लिए यहाँ पे दीदी को दे रहे थे साड़ी ओ मीशो से मंगाए थे ये साड़ी तो दे दिए हैं ब्लैक कलर का पसंद होता है और एक यहाँ लखनऊ कढ़ाई का साड़ी है तो वो भी दे दिए कहे कि लेते जब पहनना हालांकि नहीं ले रही थी बोले थे कि ना मत दो हमने कि नहीं कोई बात नहीं है प्रिंस का रिसेप्शन में आई थी तो उस समय दिए थे और ये जल्दी से आती भी नहीं है घर पे तो माना कर रही थी हमको बार बार कि हम आए हैं तो काहे दे रही हो अरे बेकार रोज आवे साल भर पढ़ाई बढ़ू रोज ना हम होई सिंदूरवा के ना हूँ काहे के लेता नहीं हम बाय वो माता जी के मंदिर में गिरा रहा तो उठावले बनी सिंदूर न हाँ कचरा ला खा ले बनी और क्या था देखिए यही मैंने सब लोग दिया है भीजल ओमे पैरों से कचरा तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो आज बृहस्पति का दिन है और कल हम लोग गए थे गढ़ी माई का मेला। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग था, काफ़ी भीड़ था और क्या है ना कि लाइन में हम लोग लगे हुए थे बहुत देर से
और लंबा लाइन लगता है इसमें, शायद बहुत बड़ा मतलब वहाँ ये पूजा का मन महत्व रखा हुआ है। वहाँ लोग सब लोग जो भी गया था वो पूजा का अथी में गया था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा था भाई, और बाबा धाम से भी ज़्यादा भीड़ था वहाँ। तो वही है कि सब लोग अच्छे से दर्शन वर्शन हुआ, लेकिन अंदर 2-3 बार गए और हमको पूरा धक्का मार के बाहर निकाल, बहुत लोग निकल जा रहा था और नारियल फोड़ने का प्रथा था, फोड़ रहा था वहाँ। तो किसी का सरे पर कोई फेंक दे रहा था नारियल। कबूतर तो इतना ज़्यादा उड़ाया जा रहा था कि हमारे भी सिर पे 2-3 गो कबूतर आके बैठ गया था, सबके सिर पे आके गिर जा रहा था सब। बहुत ज़्यादा कबूतर है वहाँ। यही सब था वहाँ का दृश्य। और शायद आज वहाँ का मेन पूजा है, तो हम लोग इसीलिए एक दिन पहले गए थे कि देख के दर्शन करके चले आएंगे। और बहुत लोग कुछ कुछ बोला भी था कि वहाँ जाने से सब ठीक होगा। तो देखिए, हम माँ हैं, और हम ही नहीं, मेरे जैसा बहुत इस दुनिया में माँ है। अपने बाल बच्चा के कहीं ऊंच पत्थर भी देखती हैं ना तो वहाँ माथा टेकती हैं। अब रहा कि उसका नसीब, उसका सवाल, उसका बात, जिसका जो होगा वो होते रहे, हमको उसे कोई लेना देना नहीं है। और बहुत पहले भी हम बोल चुके हैं कि भाई जो भी गलत होगा उसके साथ हम नहीं हैं। कल जो हम वीडियो बनाए थे, उस वीडियो के लिए हमको बहुत ट्रोल किया गया है। तो खैर कोई बात नहीं है, उसमें भी हम कोई गलत नहीं बोले हैं। हम उनको अथी करने के लिए नहीं बोले हैं कि आप बनाए हैं तो रोस्ट के गलत है चाहे कुछ है। हम बस उसमें 2-4 वो बात जो था ना, वो हमको अच्छा नहीं लगा था, जो कि गलत शब्द उसको हम लोग के यहाँ इस्तेमाल होता है, गलत चीज़ में बोला जाता है। बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो करना है अपना कर रहा है। तो जैसा आदमी रहेगा उसके साथ वैसा ही पूजा होता है, ये तो हम जानते हैं भाई। हम भी खुद हम नहीं पसंद कर रहे हैं, खुद हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके ये सब ख़त्म हो जाए। जो भी झूठ सच है सामने आ जाए, सबके सामने आ जाए। मेरे भी सामने ये सब कुछ ऐसा नहीं है। जितना आप लोग जानते हो उतना ही हम जानते हैं। ये नहीं है कि हम माँ हैं तो हमसे ज़्यादा कुछ बात शेयर किया गया है या बताया जा रहा है। मुझसे कोई बात नहीं शेयर होता है। हमको थोड़ा सा ऑड लगा था उस गाली में, तो हम इसलिए वो वीडियो को बनाए थे। बाकी और कुछ नहीं है। जो खानता खोनेगा उसमें वो गिरेगा ही, ये तो साफ दुनिया जानता है कि जैसा जो करेगा वैसा उसको साथ मिलेगा। बाकी और कुछ नहीं था। कल हमारे उस टाइम भी नहीं था, हम सुबह ब्लॉग डाल दिए थे, रात में ही हम उनका देखे थे तो थोड़ा सा देखे थे, और सुबह उठे थे, नहाया धोया, गौरी माई के मेला जाना था तो तैयार हो रहे थे, तो थोड़ा सा वीडियो देखे, टाइम मिला तो हमको बहुत मतलब वो गाली जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसमें हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बाकी कोई बात नहीं है। रतलाई में भी प्रिंस आके बात कर रहे थे तो हम जाकर डांटे भी कि तुम मत ऐसा करो, इसलिए कि देखो जो भी हो रहा है ना ये गलत हो रहा है, तुम क्यों बोल रहे हो। हम ये जानते हैं, सही बात है, हम जानते हैं कि सारे लोग इस समय सोच रहे हैं ना कि जैसे भी हो उसको सीधा किया जाए। तो जब सब लोग मिल के यही बात सोच रहा है, आप लोग हो चाहे हम लोग भी हैं, चाहे मनीषा भी है, सब लोग यही सोच रहे हैं कि कुछ उनको बोल के सीधा किया जाए। लेकिन भाई जब आदमी आगने दीजिए, आप लोग सब कुछ ठीक होगा, नहीं ठीक होगा तो उसका भी उनको नतीजा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो यही सब बात हम प्रिंस को भी डांटे हैं, और पहले भी कुछ गलत बोले थे प्रिंस, तो उसके लिए हम बहुत बोले थे उनको। हम अपने बच्चों को कुछ गलत नहीं शिक्षा दिए हैं, ना हम सिखा रहे हैं। थोड़ा सा हर माँ को देखिए इस समय क्या है ना कि अजीब सा माने राह पे हम खड़े हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि कल अचानक सा हम वहाँ दर्शन किए माता जी के पास, और जब मंदिर से निकले तो कुछ देर के बाद हम लोग नाश्ता पानी भी कर लिए थे, उस समय ठीक थे हम। बाद में हम रास्ता चल रहे थे तो हमको एक बात हम सोचने लगे, वहाँ तो नेट चल नहीं रहा है कि हम किसी का वीडियो देख रहे थे या हम वीडियो डाले, रात में आके डाले हैं वीडियो। तो हम एक बात सोच रहे थे, वही सोचते सोचते चल रहे थे। मनीषा का पापा, मनीषा और उसकी बहन और मेरी बहन, सब लोग आगे निकल चुका था। संजोग बस मेरे साथ रंजना थी और प्रिंस था, दोनों आदमी ये लोग था लोग, और हम थे। हम चल रहे थे, रास्ते काफ़ी भीड़ था, उसमें आदमी भुला भी बहुत गया था, खोजा रहा था लोग, माइक से बोल के ढूंढा जा रहा था उन लोग को।
तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ मेरा क्या हाल हुआ। जैसे हम वहाँ से निकले ना, नाश्ता पानी करके हम लोग निकले, सब साड़ी एक दूसरे को पकड़ पकड़ के लोग चल रहा था वहाँ। तो हम कुछ कुछ बातें सोच रहे थे, रास्ते चल रहे थे, तब तक अचानक मेरा सिर में ना यहाँ काफ़ी दर्द हुआ। और ऐसा बता रहे ना कि इतना तेज़ दर्द हुआ, ये सब पूरा ये सब पकड़ के दर्द शुरू हो गया हमको। और हमारे आँख के सामने अंधेरा हो गया और उसमें हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और पूरा पसीना होने लगा हमको। जब पसीना हुआ तो हम स्वेटर ब्लैक कलर का पहने थे, तो इशारा करके हम ज़मीन पर गिर गए, वहाँ बैठ गए। हमको कुछ होश नहीं था कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं। पूरा शरीर मतलब एकदम हमको अस्त व्यस्त लग रहा था। हमारे पैर से पैर नहीं उठ रहा था, न चल रहा था। वहीं पे कल एक सब्सक्राइबर वहीं के थे, वो हमारा वीडियो देखेंगे ही, उनको भी इस चीज़ का पता है। वो बेचारा आए थे हम लोग को ले जाने अपने यहाँ कि आप लोग चलिए मेरे घर, लेकिन हम लोग का मन था कि चलेंगे। अभी ठीक थे उस समय, फ़ोटो वोटो खींचे, वो सब सही था। जैसे वो लोग आगे बढ़ा ना, हम कुछ कुछ बातें सोच रहे थे, चल रहे थे रास्ते, आप लोग समझ सकते हैं। तो वहाँ हम अचानक से ज़मीन पर गिरे तो हम बैठे मतलब ना हमको बैठे जा रहा था ना सोया जा रहा था, हमको कुछ नहीं। और पूरा माथा में पीछे से ये सारा दर्द होने लगा यहाँ से। तो और ये ओठ जो है ना पूरा हमारा काँप रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था मेरा ओठ। और ये सब बॉडी में पूरा अजीब सा हुआ। उसके बाद रंजना लगी भागने इधर उधर, प्रिंस भी पानी के लिए पानी ले आए। तो पानी ऐसे आँख खोले तो थोड़ा सा देखे कि जो मेहंदी लगाती हैं लोग, बैठ के काट कर रखता है लोग, मेहंदी छापता है लोग, वो खाना खा रही थी बगल में ही, और पानी रखी थी मग में। तो हम आँखों ऐसे खोले तो हमको दिखाई दिया मग में। तो उसको मनीष रंजना को बोले कि वहाँ पानी है, ऐसे इशारा किया। फिर हम आँख बंद, हमसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर के बाद ही पानी को बताया था। उस समय तो हमारे आँख के सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक ही चीज़ हमारे दिमाग में रात दिन गूंज रहा है, रात दिन एक ही चीज़ चल रहा है। तो फिर उसके बाद प्रिंस गया, जल्दी से एक बोतल पानी खरीद के लाया, हमको पकड़ के बैठाया। सब इतना पसीना निकलने लगा शरीर से, जल्दी से हम स्वेटर निकाली रंजना मेरे शरीर से। उसके बाद पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया अचानक सा, एकदम सब ये सारा पाला पानी के जैसा हो गया शरीर। तो वो मेहंदी लगाने वाली चट बिछाई और उस पर हमको सोलाई। फिर वो दवा दी, वहाँ अथी लगा था कैंप दवा का, तो वो दवा जल्दी से लाया, सब दवा खिलाया। तीन टैबलेट हम खाए और हमको खिलाया सब। फिर कुछ देर वहाँ रेस्ट किए। तब तक जो आदमी हमको आया था, बाबू ले जाने, एक लड़का था, उनकी वाइफ भेजी थी कि जाइए आंटी आई हैं और मनीषा आई है, सब लोग को ले आइए। हम लोग जाने वाले भी थे उनके घर। तो वो बेचारा रास्ते में किसी का बाइक जैसे तैसे पकड़ के रोके और हमको उस बाइक पर, मतलब तब तक तनी हम ठीक हो गए थे, लेकिन हमको चलने का हुब नहीं कर रहा था, पैर नहीं उठ रहा था कि हम रख के जाएं। तो एक आदमी बाइक पर हमको बैठाया, लोग बोला लोग आप बैठ के चलिए। स्टैंड में गाड़ी लगा था दूर में, और वहाँ हम लोग तो हमको बैठा दिया। वो जब बैठाया तो हमको ये भी पता नहीं है, तो बेचारा जो आदमी था ना, वो बोला कि आंटी आप अच्छे से पकड़ के बैठिए तो गिर जाइएगा। तो उसको पकड़ के बैठे, जब हमारा हाथ काम नहीं कर रहा था, ये वाला ये ऐसे पूरा एकदम ऐसा वोट ऐसे 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 कर रहा था, मेरा काँप रहा था। फिर उस बेचारे ने ले जाके गाड़ी के पास हमको उतार के वहाँ बैठाया। जाने के टाइम बोला आंटी जी प्रणाम। नहीं बाबू, एकदम बने रहिए, आपका रोजी रोजगार अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहिए। बेचारा बहुत हेल्प किया हमको वो आदमी, धीरे धीरे बाइक से ले गया। और वो लड़का आया बेचारा, बोला कि आंटी अब चलिए थोड़ा देर, वही हम डॉक्टर बुलाते हैं, आपको चेकअप कराएंगे। हम नहीं बाबू घर जाने दीजिए हमको। तो हम लोग का कि प्रिंस हमको सर देना बैठाया गाड़ी में, और वहाँ से गाड़ी चला के लेके 8 बजे रात में हम लोग यहाँ आ गए। तो यही सब है, लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, गारंटी नहीं है। अगर कहा गया है ना कि बच्चे सही रहते हैं ना तो माँ बाप का उम्र बढ़ जाता है। अगर बच्चे सही नहीं रहते हैं तो माँ बाप का उम्र घटने में टाइम नहीं लगता। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आंटी खुश है, खुश हम नहीं है, हमको बहुत कष्ट हो रहा है। हम यही सोच रहे हैं ना कि
ये सब जो भी हो रहा है ना, ये सब देखने से पहले हम ही चल जाते इस दुनिया से तो सबसे अच्छा रहता है। ये सब हो रहा है जो भी, इससे पहले हम ही चल जाते इस दुनिया से तो ये सब दिखना नहीं पड़ता। इज्जतदार आदमी इज्जत के लिए ही मरता है। कल हम यही सोचते, रास्ता भर हम सोचते आ रहे थे कि हे माता जी, अगर कुछ हो रहा है इससे पहले हम ही को कुछ कर दीजिए। सही बता रहे हैं, कल 1 मिनट का टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसीलिए हमको सब लोग बोल रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, हेडेक मत कीजिए, अपना काम कीजिए, जो जिसमें आपको अच्छा लग रहा है कीजिए, लेकिन हमको कुछ में अच्छा नहीं लग रहा है। अभी नहा धुआ लिया लेकिन ना कुछ बाल उल कंघी उंगी नहीं किया। एक दिन थोड़ा सा अच्छा से होते हैं तो दूसरा दिन कुछ ना कुछ हम भी देखते हैं वीडियो, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं। हर किसी का लाइव में घुस के जाके बात करना, बेइज्जत होना,